दुआएं बादलों का और दुआएं किस्मत का रुख बदल देती है। गुजरात के एक व्यापारी की ये सच्ची कहानी। गुजरात का ये व्यापारी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। अंतिम समय में उसने अपने इकलौते बेटे धर्मपाल को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई धन संपत्ति छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मगर सारी जिंदगी मैंने ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया है। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या, कोई परेशानी ना आए, और तुम धूल को भी हाथ लगाओ ना तो वो सोना हो जाए। पिता ने बेटे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और चैन के साथ अपनी अंतिम सांसें गिनी। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी धर्मपाल के कंधों पर आ गई। उसने एक ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार करना शुरू किया। व्यापार बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। कुछ समय बाद वो विदेशों में भी व्यापार करने लगा। अब धर्मपाल जहां भी जाता अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता। उसने जितनी सफलता पाई है वो उसके पिता के आशीर्वाद का फल है। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे पूछा, अगर तुम्हारे पिता में इतना ही बल था तो उन्होंने खुद क्यों नहीं कुछ धन कमाया? धर्मपाल ने कहा, मैं पिता के बल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिता के आशीर्वाद के बल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी सच्चाई से काम किया और मुझे लगता है उनकी वाणी में इसीलिए बहुत शक्ति थी। तब मित्र ने मजाक करते हुए कहा, तुम ऐसा करो, कोई नुकसान वाला सौदा करो, और अगर उसमें भी फायदा हुआ तब मैं समझूंगा कि तुम्हारे पिता के आशीर्वाद में बल था। धर्मपाल ने कहा, ठीक है, तुम ही बताओ कोई ऐसा नुकसान वाला सौदा। मित्र ने कहा, तुम ऐसा करो, हिंदुस्तान से लौंग खरीदकर अफ्रीका के जंजीबार में ले जाकर बेचो, क्योंकि जंजीबार तो लौंग का देश है, वहां से तो लौंग सब जगह जाती है ना। धर्मपाल को ये बात ठीक लगी। उसने खुद ही जंजीबार जाने का फैसला किया। जहाज में उसने लौंग लादी और चल पड़ा। जंजीबार के तट पर जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान जैसा एक व्यक्ति अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ वहां घूम रहा है। किसी से उसने पूछा, ये कौन है? तो उस व्यक्ति ने बताया, ये इस देश के शासक हैं। धर्मपाल सुल्तान के पास गया और उसने बताया, मैं गुजरात का एक व्यापारी हूँ और यहाँ व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसे पूरा सम्मान दिया, गले से लगाया और पूछा, क्या लेकर आए हो सेठ? जब धर्मपाल ने बताया कि वो लौंग लेकर आया है, तब सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सुल्तान ने कहा, लौंग? अरे ये तो खुद ही लौंग का देश है, यहाँ से तो लौंग पूरे विश्व में जाती है और तुम लौंग लेकर आए हो। तभी धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के बहुत सारे सैनिक वहां घूम रहे हैं, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, लेकिन सबके हाथ में छलनियां हैं। तब धर्मपाल ने सुल्तान से इसका राज जानना चाहा। सुल्तान ने बताया, आज सुबह जब वो यहाँ पर भ्रमण के लिए आया था तो रेत में बैठते समय उसके हाथ से एक बहुत ही कीमती अंगूठी निकलकर गिर गई थी और वही ढूंढने वो यहाँ पर आए हैं। रेत को छन्नी से छानकर वो उसे ही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मपाल ने पूछा, क्या वो बहुत कीमती अंगूठी थी? सुल्तान ने कहा, बहुत सारी उससे भी ज्यादा कीमती अंगूठियां मेरे पास हैं, मगर वो किसी फकीर के आशीर्वाद का फल था। उस अंगूठी में मुझे लगता है मेरे राज्य का सुकून, सुख चैन छुपा है, जिसके कारण कि हमारी तरक्की हो रही है, और इसीलिए वो अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है। धर्मपाल ने कहा, ठीक कहा सुल्तान आपने, आशीर्वाद चाहे पिता का हो या किसी फकीर का, उसमें बहुत बल होता है। ये कहते हुए उसने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और उंगलियों के बीच से गिराते हुए बोला, मेरे पिता ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं धूल को भी हाथ लगाऊंगा तो सोना हो जाएगी। जैसे जैसे वो उंगलियों से रेत गिरा रहा था, उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी रह गई। उसने सुल्तान को दिखाते हुए पूछा, कहीं ये वही अंगूठी तो नहीं? सुल्तान देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत धर्मपाल को गले से लगाया और कहा, मांगो सेठ, आज तुम क्या मांगते हो? तब धर्मपाल ने कहा, आप 100 बरस तक जिए, आपका ये राज्य सुखी रहे, जनता सुखी रहे, और मुझे क्या चाहिए? तब सुल्तान ने खुश होकर उसे कहा, आज तो मैं तुम्हारा सारा माल 4 गुने भाव पर खरीदता हूँ। तो ये कहानी ये कहती है कि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, चाहे माँ बाप का आशीर्वाद हो या फिर किसी ज़रूरतमंद का आशीर्वाद हो। अगर हमारा व्यवहार अच्छा हो, सही हो, तो ये आशीर्वाद हम तक ज़रूर पहुँचता है।
इसलिए हमेशा अपना व्यवहार, अपना धैर्य, अपना संयम हर स्थिति में, हर हाल में बनाए रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। तो ये कहानी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।